बाबा साहब मोरे लाने, बाबा साहब मोरे लाने, तुम सबसे बड़े हो, दुश्मन के लाने सीना तान के खड़े हो। बाबा साहब मोरे लाने, बाबा साहब मोरे लाने, सबसे बड़े हो, दुश्मन के लाने सीना तान के खड़े हो। बाबा साहब मोरे लाने, बाबा साहब मोरे लाने, तुम सबसे बड़े हो, दुश्मन के लाने सीना तान के खड़े हो। बाबा साहब मोरे हमारे चाचा जी सम्मानित श्री लालू प्रसाद चाचा जी, उनकी तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया है। हमेशा उनका सहयोग रहता है हमारे साथ 24 घंटे। अगर आधी रात में उनको फोन करते हैं तो वो हर वक्त साथ होते हैं। हमेशा है, परिवार रहा है पूरा उनका। छुआछूत पहली राती तो हम तुम तब पढ़ते न, हम तुम तो आगे न बढ़ते, आगे न बढ़ते। गुलामी हटावे का, गुलामी हटावे तुम डिग्री पढ़े हो, दुश्मन के लाने सीना तान के खड़े हो। बाबा साहब मोरे लाने, बाबा साहब मोरे लाने, सबसे बड़े हो, दुश्मन के लाने सीना तान के खड़े हो। बाबा साहब मोरे लाने, बाबा साहब मोरे लाने। पढ़ने का, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। एससी समान, एसटी समान, ओबीसी समान, सिर्फ जनरल उनको ही पढ़ने का अधिकार था, उनको ही रामायण पढ़ने का अधिकार था, वो ही ग्रंथ पढ़ सकते थे। हम लोग अछूत थे, हम लोग मंदिर में नहीं जा पाते थे, हम लोगों को किताब नहीं पढ़ने दी जाती थी। विद्यालय में एडमिशन के लिए जाते थे तो पहले पूरा नाम पूछा जाता था, मैंने कहा अछूत है, सूत्र है, तो इसको एडमिशन नहीं देना। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिख करके हम सबको अनुच्छेद 17 में संविधान में लिखा है कि छुआछूत कोई नहीं मान सकता, कोई अछूत नहीं है, सब लोग समान है, सबको समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 17 घड़ी हथीनोनी से संविधान जो लिखे हैं नियम सारे, कछुना बचो तो, कछुना बचो तो। मुश्किल में पाई शिक्षा, मुश्किल में पाई शिक्षा, नियम पे अड़े हो, दुश्मन के आगे सीना तान के खड़े हो।
पॉजिटिव लाइन है। इस गीत को लिखने वाले परम सम्मानीय श्री जगजीवन अहिरवार जो कि बख्तर निवासी हैं, उनके पुत्र हमारे श्री दिलीप भैया कवि बैठे हैं। ये भी बहुत अच्छे कवि हैं। इनके पापा बहुत ही अच्छे कवि हैं, उन्होंने ये सारे गीत लिखे। अधिकतर हम उनके ही गीत गाते हैं। नारी को सम्मान तुमने नारी को जग जीवन जीवन भर कछु ना छुपाओ, कछु ना छुपाओ। डरे ना किसी का बाबा, डरे ना किसी का बाबा। बाबा साहब विद्यालय जाते थे, उनको विद्यालय में अंदर नहीं जाने दिया। और उस समय इतनी गरीब स्थिति थी कि बाबा साहब चंद्रमा के उजाले में, जुदैया के उजाले में पढ़ते थे। बाबा साहब को खिड़की के बाहर बिठाया जाता था, स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। तो ब्रह्म समाज के बच्चे, जैन समाज के बच्चे अंदर पढ़ते थे। बाबा साहब द्वार बाहर सुन करके, खिड़की के बाहर बैठ करके सुन करके पढ़ते थे। लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की। और कोई भी ऐसा उस टाइम का विद्वान नहीं है उनसे ज्यादा किसी ने डिग्रियां ली हों। 32-34 डिग्री उन्होंने ली। व्यक्ति एक डिग्री करने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है उसको, जब वो एक डिग्री कर पाता है। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां ली। और हम आपके लाने हैं कि अगर आज तो उन्होंने सोचा कि हमसे ही छुआछूत है, अगर हम नहीं पढ़े, हम नहीं बढ़े आगे तो हमारा समाज बहुत पीछे हो जाएगा। उन्होंने पढ़ाई की, उनके सारे बच्चे शिक्षा के, बाबा साहब बाहर पढ़ने चले गए, इतने में उनके सारे बच्चे मर गए थे। लेकिन वो बच्चों को देखने भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि आज तो हमारे 4 बच्चे ही मर रहे हैं, लेकिन कल के दिन हमारा पूरा समाज लाखों अरबों लोग हमारे मरेंगे। तो उन्होंने हम सबको बचाने के लिए, हम आपको सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब ने विदेश में पढ़ाई की। नारी को सम्मान दे, नारी का